घड़ी संबंधी के अंदर जो हमारा टाइप फर्स्ट आता है ना, टाइप फर्स्ट, इसके अंदर हमें सिर्फ देखना होता है किसके बारे में, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब के बारे में देखना होता है। और टाइप सेकंड जो है, टाइप सेकंड, ये होता है डिग्री से संबंधित, डिग्री या कोण से संबंधित। हमें दिया जाएगा कि 9:50 हुए हैं तो दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा, यानी कि हमें यहाँ पर समय दिया जाएगा और कोण पूछा जाएगा। और टाइप थर्ड के अंदर हम क्या देखेंगे, टाइप थर्ड, यहाँ पर हम देखेंगे कि हमसे समय पूछा गया है और हमें कोण दिया गया होगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। यानी कह देगा कि 90 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा, दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा। तो इस प्रकार से टाइप थर्ड में हमसे समय पूछेगा और सेकंड के अंदर हमसे कोण पूछेगा। तो सेकंड समझना आसान है लेकिन थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और लास्ट में हम इसका टाइप फोर्थ के अंदर विविध प्रश्नों के बारे में देख लेंगे। तो चलिए, हमें टाइप सेकंड देखना है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा उससे पहले आपको समझना है कि क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे। तो पहले तो देखिए कुछ बातें इम्पोर्टेंट हैं, जैसे घड़ी के अंदर जो घंटे की सुई होती है, घंटे की सुई, अब ये क्या करती है, ये एक पूरा चक्कर लगाती है, एक चक्कर। इसको एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है, एक चक्कर पूरा करने में कितना, 12 घंटे का। घंटे की सुई है ना, तो इसको 12 घंटे का समय लगेगा। तो ये 12 घंटे के अंदर कितना कोण बनाएगी, 360 डिग्री का कोण बनाएगी। 12 घंटे में 360 डिग्री पूरा रोटेट हो चुकी है। तो अब हमें देखना है कि वो 1 घंटे के अंदर कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 1 घंटे के अंदर। तो हम देखेंगे 1 घंटे के अंदर देखते हैं तो 360 बटा में 12, तो ये कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री का कोण बनाएगी। तो एक चीज़ तो इसकी ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला पॉइंट याद रखना। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। पॉइंट दूसरा, इसी में देखेंगे कि 1 घंटा यानी कि 60 मिनट, 1 घंटा यानी 60 मिनट। अब 60 मिनट के अंदर कितने डिग्री का कोण बनाया, 30 डिग्री का बनाया। तो घंटे की सुई, बात किसकी चल रही है, घंटे की सुई की। घंटे की सुई जो है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 30 बटा में 60, ये बन गया 1/2, यानी कि आधा डिग्री कोण बनेगा। तो ये हो गया हमारे पास में दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन हो गई है कि 1 मिनट के अंदर आधा डिग्री का कोण बनाएगी और 1 घंटे के अंदर 30 डिग्री का कोण बनाएगी। यहाँ से क्वेश्चन अगर सिंपल बात करें अपन, सीधा सा पूछ लेता है कि भी सुबह के 10 बजे थे जब राम घर से गया, सुबह 10 बजे थे जब वो राम घर से गया और दोपहर के 2 बजे वह वापस आ गया, 2 बजे दोपहर को वापस आ गया। इतने समय में जो घंटे की सुई है 10 पे थी, वो 2 पे आ गई, तो कितना डिग्री घूम चुकी है, तो कितने डिग्री घूम जाएगी। तो आप ये देखोगे कि कितना समय हुआ, 10 बजे से लेकर 11 बजे तक 1 घंटा, 12 बजे तक 2 घंटे, 1 बजे तक 3 और 2 बजे तक 4 घंटे, यानी ये 4 घंटे बीत चुके हैं। और 1 घंटे के अंदर कितने डिग्री का कोण होता है, तो इसका मतलब 4 घंटे में कितना हो जाएगा, 120 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ से उड़ जाता है। चलिए, दूसरी बात हमें क्या देखनी है, दूसरी होती है मिनट की सुई, मिनट की सुई। अब मिनट की जो सुई होती है, इसको एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगा, मिनट की सुई 1 मिनट चली, 2 मिनट, 5 मिनट चली तो 1 पे आई, कितने समय में उसने पूरा चक्कर लगाया, 60 मिनट के अंदर। अरे कितना समय लगता है, 60 मिनट लगते हैं। मिनट की सुई को पूरा चक्कर लगाने में 60 मिनट लगे, और 60 मिनट लगे तो उसमें कितना डिग्री कोण बनाया, क्योंकि पूरा चक्कर चल गया, और पूरा चक्कर जो होता है वो 360 का होता है। तो 1 मिनट में वो कितना चलेगी, 1 मिनट में, तो 360 बटा में 60, 6 36 कितना आ गया,
तो ये हो गया हमारे पास में तीसरा पॉइंट याद रखने वाला। तो 3 पॉइंट अगर आपके पास याद हो चुके हैं तो अब हम जल्दी से प्रश्नों को कर सकते हैं। क्लियर है? निकालना, ये देखो मैंने आपको इसकी जड़ बता दी है कि अगर आप भूल भी जाते हैं ना कि मिनट की सुई जो है वो 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाती है, आप भूल भी गए तो निकालने का तरीका भी आपके पास में है कि आप ये देखो ना कि अपने मिनट की जो सुई होती है 12 पे थी, अब वापस 12 पे कब आएगी? 1 घंटे बाद में, और 1 घंटे बाद यानी कि 60 मिनट, और 60 मिनट में कितना चल गई? 360। अब 1 मिनट में निकाल लो, और 1 मिनट में जैसे ही आ गया अब क्वेश्चन को देख लेंगे। तो चलिए एक बार एग्जाम्पल देखते हैं क्वेश्चन का। तो देखिए एक क्वेश्चन आपको घंटे की सुई से दे रहा हूं, करके बताएंगे जल्दी से। सुबह 8 बजे राम अपने घर से ऑफिस गया, दोपहर 2 बजे घर वापस आया, तो इतने समय में घंटे की सुई द्वारा तय की गई दूरी या बनाया गया कोण कितना होगा? घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण। करने दीजिए सबको, सभी करें जल्दी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, तब तक करके देखें। बस आपको इसमें से ढूंढनी क्या क्या बातें हैं, सिर्फ 2 ही बातें, हमारे काम की सिर्फ 2 ही बातें यहाँ पर। 8 बजे और तो इस प्रकार से आप यहाँ पर घड़ी बना लेंगे। 12, 1, 2, 3, वैसे आपको याद होनी चाहिए ये सब चीज़ें। 7, 8, 9, 10 और 11। जैसे 12 के विपरीत क्या होता है? 6 होता है। ऐसे ही आप देखेंगे कि भी सुबह के 8 बजे हुए थे और जब वो घर वापस आया तो दोपहर के 2 बज गए। तो आप देख पाएंगे कि 8 का बिल्कुल विपरीत 2 होता है। 8 का विपरीत 2 होता है। तो जब अपन एक तरफ जा रहे हैं और जस्ट उसके विपरीत चले जाए ना, तो समझ लेना हमने कितने डिग्री का टर्न ले लिया है? 180 डिग्री का टर्न ले लिया है, आधा। यानी यहाँ जा रहे थे जो यहाँ से यहाँ तक आए, आधा ही टर्न लिया है, तो 180 डिग्री का हो गया। फिर भी नहीं समझ में आया तो हमारे पास में लॉजिक है कौन सा, कि जो घंटे की सुई होती है वो 1 घंटे के अंदर 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो कितने घंटे हो चुके हैं? तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 घंटे हो गए हैं। तो 6 तिया 18 यानी कि 180 डिग्री। तो इस प्रकार से हो गया। आगे चलते हैं, जल्दी से देखेंगे, समझेंगे भी। एक क्वेश्चन लेते हैं। 1 घंटा 50 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण ज्ञात करो। 1 घंटा 50 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट के अंदर मिनट की सुई के द्वारा, तो यानी अपने को देखना है मिनट की सुई के बारे में। मिनट की सुई के द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा?
कितना हो गया? 55 डिग्री। 639। यही तो गड़बड़ कर रहे हो। कितना आंसर आ रहा है? कौन ज्ञात करना है? 1 घंटा 50 मिनट में मिनट की सुई के द्वारा बनाया गया कोण, ओनली मिनट की सुई के द्वारा बनाया गया कोण पूछा गया है आपसे। तो आपको पता है कि 1 घंटे के अंदर तो मिनट की सुई 1 चक्कर पूरा कर लेती है, तो 360 डिग्री का कोण बना दिया उसने कितने समय में? 1 घंटे के अंदर। अब 50 मिनट और है, यानी पहले वो 12 पे थी, 1 घंटा बीता, वापस 12 पे आ गई, 360 डिग्री कोण बना दिया। फिर 50 मिनट और चली, तो फिर आप देखिए यहाँ पे 1 मिनट में कितना बनाती है? 6 डिग्री का, 6 पंजा 30, तो ये कितना हो गया? 300 डिग्री। तो 660 डिग्री आंसर हुआ, ये बताया था। ठीक है, तो पास में पहुंचा, तो ये बनेगा आपका आंसर। तो इसीलिए इस बात को समझिए, हमने ये नहीं कहा कि भी 1:50 हुए हैं, ऐसा नहीं कहा गया। आपको कहा गया कि भी 1 घंटे में कितना डिग्री कोण बनेगा? 360 डिग्री। और 1 घंटा 50 मिनट और जोड़ दिए तो कोण और लंबा हो जाएगा, क्योंकि उसका सर्कल बन रहा है ना। भले वो 1 चक्कर आपसे पूछेगा सीधा से, देखो अब आप खुद ही बताओ कि जब मिनट की सुई 1 चक्कर पूरा करती है तो कितना डिग्री कोण बनाती है? 360। 2 चक्कर पूरा करेगी तो 720। तो क्या हुआ, मतलब 2 चक्कर पूरा कर गया, फिर तो आप यही कह सकते हो ना कि सर 2 चक्कर पूरा करे, भले 3 चक्कर पूरा करे, कोण तो 360 डिग्री का ही है, इससे बड़ा कैसे हो सकता है? लेकिन नहीं, यहाँ पर वो चीज़ नहीं आएगी। यहाँ आएगा कि 1 घंटे में पूछ रहा है तो 360 डिग्री का कोण, 2 घंटे में पूछे 720 का कोण, 2 घंटे 20 मिनट का पूछे तो 20 मिनट का कोण और जोड़ देना। जल्दी से बताना जरा। 2 घंटे 20 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण। तो थोड़ा आराम से चलो और ध्यान से चलो, चेक करो। तो कितना आएगा? एक घंटे के अंदर हो गया कितना 360, 2 घंटे में हो गया 720, 20 मिनट और हैं, 1 मिनट में कितना 6 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 20 मिनट में कितना 20 छिका 120, तो ये कितना हो गया 840 डिग्री का कोण बनेगा। इस प्रकार से रहेगा। तो यहाँ तक तो बात थी सिंपल थोड़ी सी। अब आ जाएगा आगे टाइम कि भी 2:20 हुए हैं, तो दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण है, अब हमें उसकी चर्चा करनी है। इसीलिए इसको थोड़ा समझ लेना। ऐसे करो, एक एक एग्जाम्पल और कर दो भी आप। चलिए अब हमें बात करनी है दोनों सुइयों के मध्य, दोनों सुइयों के मध्य कोण, दोनों सुइयों के मध्य। टाइमिंग यहाँ पर हमारे पास में दे दी, जैसे कि अभी क्या टाइम हुआ है 11 बजे है, राइट 11 बजे है। तो 11 बजे दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा? चलिए बताएं। 11 बजे, राइट 11 बजे कितनी दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा? दोनों सुइयों के बीच में बताना अपने को कितना? हाँ, घंटे और मिनट, 2 ही तो सुइयां होती है ना, घंटे और मिनट की 2 सुइयां हैं। उन दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण है? चलिए देख लेते हैं एक बार। यहाँ देखिए कैसे करोगे, एक बार अपन इस तरीके से करते हैं। हमें क्या बताया 11 बजे का टाइम, तो ऐसे बनाएंगे। अब आप देखिए 11 बजे का टाइम कैसे बजता है। घंटे की सुई कहाँ पर होती है? 11 पे। और मिनट की सुई कहाँ पे होती है? ऐसे होती है।
बिल्कुल फिक्स होती है ना आगे पीछे कोई नहीं। 11 पे घंटे की सुई बिल्कुल सीधी 11 पे होगी और मिनट की सुई बिल्कुल कहाँ पे होगी, 12 पे होगी। अब दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण है, तो 30 डिग्री। कितना, 30 डिग्री का कोण है। प्रत्येक दो अक्षरों के अंकों के बीच हमेशा 30 डिग्री का कोण होता है। आपसे कह दे 3 से 4 के बीच कितना कोण है, 30 डिग्री। 4 से 5 के बीच कितना कोण है, 30 डिग्री। क्यों, ऐसा क्यों? आपने देखा होगा भी कि भी जो पिज़्ज़ा होता है कितने स्लाइस होते हैं पिज़्ज़े के, 6 स्लाइस होते हैं। तो एक स्लाइस कितने डिग्री का होता है, ज़रा वो भी बता दो। आपने 6 स्लाइस, ठीक है, तो टोटल कितना है ये, 360 डिग्री है। आपने 6 स्लाइस किए तो कितना आया, एक स्लाइस 60 डिग्री का आया। कितना आया, 60 डिग्री का। अगर हम इसके 12 कर देंगे तो कितना आएगा, 30 डिग्री। तो हमने भी तो यहाँ देखो घड़ी में कितनी होते हैं, 12 अंक होते हैं ना, घड़ी के अंदर 12 अंक होते हैं। तो जब हम इसके 12 टुकड़े कर रहे हैं, आप देखिए जरा यहाँ पर इस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ देखिए इस प्रकार से, ठीक है। ये भी याद रखा करें, 1 का विपरीत क्या होता है, 2 का, 3 का, ठीक है, ये सब याद रखा करें। तो ये हमने कितने टुकड़े कर दिए इसके, 12 स्लाइस किए। तो 360 डिग्री का एरिया था, 12 टुकड़े किए, 12 3 36, 30 डिग्री। तो इसका मतलब प्रत्येक जो ये बीच का जो कोण है, इन दोनों के बीच का जो कोण है वो कितने का रहेगा, 30 डिग्री का रहेगा। तो 11 बजे हमें पता है कि बिल्कुल मिनट की सुई 12 पे है और ये 11 पे है, तो दोनों सुइयां 11 और 12 पे हैं, तो बीच में कितना कोण आया, 30 डिग्री। अगर ऐसे ही मैं आपको कह दूं कि 9 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा, जल्दी से बताएं। 9 बजे का टाइमिंग बनाएं। 9 बजे, 9 कैसे बजते हैं, इस तरीके से। मिनट की सुई कहाँ होती है, 12 पे, और घंटे की सुई 9 पे। तो बताइए कितना कोण बना, 90 डिग्री का समकोण बन चुका है। नहीं पता कैसे करना है तो देखिए यहाँ कितना कोण है, 2 अंकों के बीच में कितना कोण होता है, 30। यहाँ कितना हुआ, 60। यहाँ कितना हुआ, 90। बस 30 30 60 और 30 90। तो ये था इस प्रकार से दोनों सुइयों के बीच में कोण बताया। लेकिन अभी भी अपन थोड़ा लो लेवल पे चल रहे हैं, हार्ड पे जा रहा हूँ, लेकिन जल्दी से इसको समझ लो पहले तो कि भी सीधा सीधा आपको यहाँ पर कोई भी टाइमिंग दी है, कोई भी बीच में 0 आ जाएगी पीछे, यानी 9 बजे हैं, 10 बजे हैं, 11 बजे हैं, तो ये वाले निकालने आसान रहते हैं, क्योंकि हमें सीधा पता होता है कि 6 बजे हैं। 6 कैसे बजते हैं, इस तरीके से, घंटे की सुई 6 पे है, मिनट की सुई 12 पे है, तो दोनों के बीच में कितना कोण है, तो 180 डिग्री का। दोनों के बीच में 6 घंटे का डिफरेंस है, और 1 घंटे का मतलब 30 डिग्री, 6 घंटे का मतलब 180 डिग्री, 1 घंटे का मतलब 30 डिग्री, तो 3 घंटे का मतलब 90 डिग्री। 3 घंटे का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो ये इस प्रकार से तो हमने लिए कर। अब बारी आती है कि जब हमें कहेगा 9:15 हुए हैं, अब बताइए दोनों के बीच में कितना कोण होगा। तो 1 मिनट रुकिए, अपन पिछले क्वेश्चन को ही वापस लेकर के चलते हैं। ओके, समझने का प्रयास करना, कहीं पर डाउट रहे तो बता देना। यहाँ देखिए, आपको अभी बताया था कि 11 बजे का समय था, तो कितने डिग्री का कोण था, 30 डिग्री था। अब मैंने कह दिया यहाँ पे 11:05 हो गए हैं, तो अब दोनों सुइयों के बीच कोण कितना हो जाएगा, बना के देखते हैं। पहले बनाते हैं, ठीक है। ये बनाना ना, जो बना रहे हैं अपन, ये जड़ है इसकी, ठीक है, ये जड़ है। आपको ट्रिक भी बता देंगे आगे, लेकिन जड़ भी आपने भूलनी नहीं है। तो देखिए थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको ताकि समझ पाएँ। तो यहाँ है 12, 1, उसके बाद अपने को ज़रूरत नहीं, 9, 10, 11। अब देखिए ज़रा, जब राइट 11 बजे थे तो घंटे की सुई कहाँ पे थी, बिल्कुल 11 पे थी। जैसे जैसे 1 मिनट हो जाएगा तो आपको पता है कि 1 मिनट में घंटे की सुई कितना खिसकती है, आधा डिग्री खिसकती है।
तो अब तो बात कितने समय की हो रही है? 5 मिनट की बात हो रही है। तो इसका मतलब 5 मिनट तो यहाँ पर जाकर होंगे, 5 मिनट यहाँ पे जाकर होंगे। उतने समय में ये सुई भी तो आगे आई होगी। तो ये सुई कितना आगे आ चुकी है? कितना? 2.5 डिग्री। कितना आगे? 2.5 डिग्री सुई आगे आ चुकी है। ये 2.5 डिग्री सुई क्या होगी? यहाँ से आगे आ चुकी है, 2.5 डिग्री आगे आ गई। तो अब बताओ दोनों के बीच में कितना कोण है? इन दोनों के बीच में कोण कितना है? तो समझिए, यहां से यहां तक कोण कितना होता है? 11 से 12 तक कितना? 30। 12 से कितना? दोनों का 60 हो गया। यहां 60 डिग्री कोण बनना था, लेकिन उतने समय में 2.5 डिग्री सुई आगे आ गई। तो इसका मतलब इसमें से 2.5 हम क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तो 2.5 डिग्री हमने कम किया तो कितना आया? 57.5, 57.5 डिग्री हमारा आंसर बन गया। नहीं समझ में नहीं दिख रहा तो ये देखिए 57.5 डिग्री हमारा यहाँ पर समय बन चुका है। तो इतनी बातें आ गई ना। अब अपन इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से देखते हैं ताकि आप दोनों बातों को समझ सके। एक तो बना करके देखने वाला भी आपके सामने आ चुका है, और एक अपन एक फॉर्मूला लेकर के आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप देखना। तो फॉर्मूला क्या है नोट कर लेना भी। बजे गुणा 30 माइनस मिनट गुणा 11/2, ये है दोनों सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करने का फॉर्मूला। बजे गुणा 30 माइनस मिनट गुणा 11/2। अब हमें वापस वहीं से लागू करके देखना है। हर चीज़ को लागू करके देखेंगे। सही आंसर आ गया तो मैंने फॉर्मूला सही बताया, वरना फॉर्मूला गलत है। ठीक है, या मैं समझा नहीं पाया आपको, मुझे पढ़ाना नहीं आता है ना, ऐसे समझ लेंगे। ठीक है, चलिए देखें, यहाँ से शुरू करते हैं 11 बजे से। अब बजे कितने हैं? 11। बजे गुणा 30 माइनस मिनट कितने हुए हैं? मिनट कितने हैं? 0 गुणा में मिनट गुणा 11/2। इधर कितना आएगा? 330। इधर 330 आएगा। इधर कितना आएगा? 0 से किसी भी चीज़ का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 0 ही रहेगा। तो ये हमारे पास में आंसर आ गया कितना? 330 डिग्री का। अब 330 डिग्री और टोटल कितना होता है? 360। तो दोनों के बीच कोण कितना रहा? 30 रहा ना। 360 डिग्री का सर्कल था, उसमें से ये कितना चल चुकी है? तो बचा कितना? तो ये जो कोण होता है ना, इसका ये आ गया 30 डिग्री। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये किसके लिए यूज होता है? ये होता है अपने दोनों सुइयों के बीच में कोण बताएगा। लेकिन ये कोण कौन सा बताएगा? ये कोण हमेशा ऐसे बताएगा, ये वाला कोण, क्योंकि घड़ी ऐसे चलती है ना। घड़ी ऐसे चलती है तो आपको ये वाला कोण बताएगा, ऐसे कोण बताएगा। क्योंकि हमने अभी देखा था 11 बजे का समय यहाँ पर था, जैसे 9 बजे का निकाल के देखते हैं तो आपको इधर से 90 डिग्री आंसर नहीं देगा इसका आंसर कौन सा देगा? इधर से देगा। कैसे? अभी करके देखते हैं। 9 बजे का समय है ना हमारे पास में, चलिए देखें एक बार फिर से देख ले। पहले 9 बजे का समय कैसे होता है? ये 9 बजे का समय है। अब आपको दिख रहा है कि दोनों के बीच कोण कितने का है? 90 डिग्री का है, लेकिन वो 90 डिग्री नहीं शो करेगा। ये हमारा आंसर कौन सा देगा? इस तरीके से। ये जो हमारा फॉर्मूला है ना, वो दोनों सुइयों के बीच कोण बताएगा। और वास्तव में रियल में हमारा आंसर भी यही वाला होता है, नीचे वाला। क्यों? क्योंकि सुइयाँ ऐसे ही चलती हैं, घड़ी ऐसे चलती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, बजे गुना क्या आंसर हमारा था? 9 बज करके 9 बजे है, तो बजे गुना क्या करना है? बजे गुना 30 माइनस मिनट गुणा 11/2। तो ये कितना हुआ? 9 तिया 27, 270 माइनस 0 यानी कितना आ गया? अब 270 को यदि हम 360 में से माइनस कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 90 डिग्री से। तो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री से। तो आपको ये देखना है कि हमसे जो प्रश्न पूछा गया है ना, वो कौन सा पूछा गया है।
मैं आगे जाकर थोड़ा सा इसको आपको समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप एक बार इस चीज़ को याद कीजिए, हमारा फॉर्मूला क्या था, बजे गुणा 30 माइनस में मिनट गुणा 11/2, ठीक है। ये इस प्रकार से एक बार अपन फिर इसको 11:05 पर लागू करके देखते हैं, ठीक है। 11:05 पर तो पहले अपन ऐसे करते हैं, 11:05 पे हमने आंसर कितना निकाला था, 57.5 निकाला था। कितना निकाला था, 57.5 निकाला था ना। इसको अपन पहले ही 360 में से माइनस कर लेते हैं। इसको अभी हमने ये वाला कौन देखा है, ये कौन कितना है, 57.5 डिग्री का है, तो ये वाला कौन कितना होगा, तो 360 में से हम क्या कर देते हैं, 57.5 माइनस कर देते हैं। तो ये हमारे पास में लगभग समथिंग बनेगा कितना, 302.5। कितना आएगा, 302.5 बनेगा। ये बाहर वाला, ये वाला कौन बनेगा। तो अब चलिए, अब हम इसको फॉर्मूले से करके देखते हैं कि क्या हमारे पास में वो राइट आंसर आ रहा है। तो चलिए करें। बजे कितना समय बताना है अपने को, कीजिए 11 × 30 माइनस 5 गुणा 11/2, ठीक है। यहाँ से कीजिए तो कितना बनेगा, 330 माइनस 11 × 5 = 55/2, 55 का आधा करो कितना बनेगा, 27 दूना 54, तो 27.5। अब जब हम 27 माइनस करेंगे तो देखो, पहले 27 माइनस करो तो 3 बचते हैं, 30 में से 27 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेंगे, आधा और घटा देंगे तो बचेगा कितना, 2.5। तो हमारा आंसर कितना आ गया, ये हो गया 302.5 हो गया। तो थोड़ा एक मिनट, मैंने आपको पॉइंटों वाला दे दिया, इसीलिए थोड़ा सा आपको दिक्कत आ रही होगी समझने में। अब अपन बिना पॉइंटों वाला एक बार देखते हैं, उसको समझते हैं, ठीक है। चलिए अब आप करके दिखाना। 9:20 हुए हैं, तो दोनों सुइयों के बीच कोण कितने डिग्री का है, ये वाला कीजिए।